दोस्तों, खमठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। दोस्तों, इसी वाणी के साथ आज मैं अपने टॉपिक को आपके सामने शुरुआत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपसे बात कर रहे हैं यूपी डीएलएड एडमिशन प्रक्रिया जो आपकी चल रही है, उसी के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं आपसे। हमने अभी कहा कि मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। दोस्तों, आपको सिर्फ अपनी हिम्मत के साथ पढ़ना है। आप अगर डीएलएड में एडमिशन ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आपका एक सपना है, आपके माँ बाप का एक सपना है कि मैं आगे चलकर एक टीचर के रूप में अपनी जिंदगी को संवारूंगा। ठीक ना। आपका यह उद्देश्य नहीं कि मैं सिर्फ डीएलएड करके मार्कशीट को ले जाकर अपने बॉक्स में बंद करके रख लूं। आपका उद्देश्य है कि मैं टीचर बनूं, अपने आने वाली पीढ़ी या अपने माँ बाप की जो भी हम देख रेख करें अच्छे से करें। ठीक ना। चलिए, उसी के परिप्रेक्ष्य में देखिए आज आपके सामने लिखा हुआ है। कुछ मेरे भाई देखिए, आप लोग कहते हैं कि लगातार आप एक ही वीडियो बनाते हैं। भैया, मैं लगातार एक वीडियो बनाने की कोशिश नहीं करता हूं, लेकिन अगर हम आपसे जुड़े हैं और आप मुझसे जुड़े हैं तो आपके हर कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश मैं करता हूं। आपके जो भी कमेंट आए रहते हैं बस उसी का रिप्लाई मैं करता हूं। मैं कहीं अलग से टॉपिक ढूंढ कर नहीं लाता हूं। ठीक ना। आपका लगातार कमेंट आ रहा था कि आपने कहा कि कल आपका 1 अक्टूबर था, आज 2 अक्टूबर है। उन दो महापुरुषों की आज जो है जयंती मनाई जा रही है हमारे जो है भारत देश में। महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती आज मनाई जा रही। उन दोनों महापुरुषों को अपनी तरफ से और आप सभी की तरफ से सत सत नमन है और उन्हें मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। तो चलिए देखिए, आपके सामने लिखा हुआ है कि थर्ड राउंड काउंसलिंग का आज अलॉटमेंट रिजल्ट जो है आज क्या कल ही बहुत देर शाम को जारी हुआ था। आपको यह पता है कि आपने लगातार हमसे कमेंट कर रहे थे कि सर हमारा रिजल्ट नहीं जारी हो रहा था। मैं बताना चाहूंगा आपसे कि भैया कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी जो आपका रिजल्ट बहुत देर को निकला शाम को। ठीक ना। और उसमें भी और भी विडंबनाएं हैं, साइट बहुत स्लो चल रही थी, इसका भी मुझे खेद है। मैं कर क्या सकता हूं यार, जब पीएनपी की तरफ से साइट स्लो चलेगी तो सही तो उनको करना है, मेरी उसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है। हाँ, मेरी जिम्मेदारी बस इतना है कि आपको राह दिखाना, आपको बताना कि कौन सी प्रक्रिया कब चलेगी। ठीक ना। आपके सामने फिर से देखिए, थर्ड राउंड काउंसलिंग का अलॉटमेंट रिजल्ट देर शाम को जारी हुआ। अगर आपने अभी भी अलॉटमेंट रिजल्ट नहीं निकाला है तो प्लीज आप जाके अलॉटमेंट रिजल्ट निकलवाइएगा। वहां आपको फीस का पेमेंट भी करना होगा। अभी उसकी चर्चा मैं आगे करता हूं। देखिए, यहां लिखा है जिनको कोई कॉलेज नहीं मिला वो क्या करें। उनको घबराने की बात नहीं है। कुछ मेरे भाई थे, अभी भी उनको वो फर्स्ट राउंड सेकंड थर्ड राउंड में भी उनको कोई कॉलेज नहीं मिला। वो क्या चाह रहे थे कि मैं डाइट से करूं। देखिए, अगर आपका सपना है कि टीचर बनना, अगर आपके भविष्य का सपना है कि मैं टीचर के रूप में बनूंगा, तो आपका यह उद्देश्य होना चाहिए कि मैं डीएलएड करूं। बिना डीएलएड और बीएड के आप टीचर नहीं बन सकते हैं। ठीक ना। आपको डीएलएड करना ही पड़ेगा। इस कंडीशन में अगर आपको कोई कॉलेज नहीं अलॉट हुआ, आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किए हुए हैं, तो आपको प्राइवेट कॉलेज के रूप में चूज करना चाहिए। ठीक ना। प्राइवेट कॉलेज के रूप में चूज करना चाहिए। आप कहेंगे कि मुझे कोई कॉलेज नहीं अलॉट हुआ तो मैं कहां से चूज करूंगा। देखिए, अगर आपको कोई कॉलेज नहीं अलॉट हुआ है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने नजदीकी कॉलेज में चले जाइए। डायरेक्ट एडमिशन की प्रक्रिया मैं बता रहा हूं। यहां देखिए लिखा है कि डायरेक्ट एडमिशन लेने पर भविष्य में क्या दिक्कत हो सकती है, इसकी भी चर्चा अभी मैं कर रहा हूं आपसे। खैर, पहले डायरेक्ट एडमिशन आप समझिए। देखिए, डायरेक्ट एडमिशन अगर आपके नजदीकी कॉलेज जो भी हैं आप उनसे जाके संपर्क करिएगा। अगर आपको कॉलेज नहीं मिला है, हाँ अगर आपको कॉलेज मिल गया है तो ठीक है, अगर आप वहां जाना चाहते हैं तो वहां जा सकते हैं। बट अगर वो कॉलेज आपकी पसंद का नहीं, ये कंडीशन भी आपके लिए फॉलो होगी। मेरी बात को ध्यान देंगे। अगर आपको कॉलेज नहीं मिला है या मिला है, आप अपने कॉलेज से खुश नहीं हैं, तो आप जिस कॉलेज से खुश हैं आप चले जाइएगा उस कॉलेज में और उनसे थोड़ा सा आप बात कीजिएगा कि सर मुझे आपका कॉलेज पसंद है, मैं आपके कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहता हूं। हमने जो है काउंसलिंग कराया है और काउंसलिंग में हमें कोई भी कॉलेज अलॉटमेंट नहीं हुआ है। तो वो आपको डायरेक्ट एडमिशन की प्रक्रिया बताएंगे। डायरेक्ट एडमिशन आपका जायज़ होता है, नाजायज़ तो वो लोग हैं जो लोग अगर कहीं एडमिशन लेते हैं, डायरेक्ट एडमिशन मीन्स अगर उनका रजिस्ट्रेशन वगैरह कुछ नहीं हुआ है तो उनके लिए समस्या है। समस्या क्या है कि वो लोग पीएनपी की तरफ से रजिस्टर्ड नहीं हैं। हाँ, अगर पीएनपी की तरफ से कोई ऑफिशियल अपडेट आती है कि जो बच्चे ऑनलाइन नहीं किए थे वो भी जो है एडमिशन ले सकते हैं, तो वो अवेलेबल हैं, वैलिड हैं।
अन्यथा की स्थिति में वो योग्य नहीं है। ठीक ना। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है तो आप किसी भी कॉलेज में डायरेक्ट जाके एडमिशन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक ना। और आपके सामने क्या है कि प्राइवेट, आपका ये भी कमेंट आ रहा था, मेरे कुछ भाई ऐसे हैं जिसको नहीं पता है। खैर, बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें नहीं पता है। कुछ लोग होते हैं कि वो पूछना नहीं चाहते हैं कि मेरी बेइज्जती होगी। देखिए, स्टूडेंट लाइफ में कभी अपने आप को इंसल्ट मत महसूस किया करिए, चाहे आप क्लास में रहें चाहे यहाँ रहें। अगर आप क्लास में हैं तो क्लास में बहुत सारे लड़के या लड़कियां बैठे रहते हैं। कुछ लोग बड़े शर्माते हैं कि मैं कैसे पूछूं। देखिए, भविष्य में अगर आप शर्माएंगे तो बड़े पीछे हो जाएंगे। ठीक ना। आपको शर्माने की जरूरत नहीं। अरे यार, पीछे हमारे 2 लोग हंसेंगे, अगर आप पूछेंगे तो मैं जानता हूं 100% 2-4 लोग हंसेंगे। लेकिन अगर वह हंसते हैं तो वो आप पे नहीं हंस रहे हैं, वो खुद अपने पे हंस रहे हैं। क्या उन्हें वो आता होगा? नहीं आता है, मैं जानता हूं। ठीक ना। तो इसके लिए आप टेंशन मुक्त रहिए, कभी भी पूछने में पीछे ना हटा करिए। हाँ, टीचर कभी कभी होते हैं कि वो पीछे हट जाते हैं, लेकिन अगर आप उनके पीछे में पड़ जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि उन्हें बताना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूं, अगर आप जो मुझसे कमेंट करते हैं, जहां तक हर संभव होता है मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। देखिए, यहाँ लिखा है प्राइवेट और सरकारी कॉलेज में जो है सर, प्राइवेट और सरकारी कॉलेज की मार्कशीट में क्या अंतर होता है? अच्छा, थोड़ा सा आप बताएंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त किए होंगे किसी भी यूनिवर्सिटी से। क्या जितने लोग ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त किए हैं सब गवर्नमेंट कॉलेज से किए हैं? नहीं, सभी लोग गवर्नमेंट कॉलेज से बीए बीएससी नहीं किए हुए हैं। कुछ लोग प्राइवेट कॉलेज से हैं, कुछ लोग सरकारी कॉलेज से हैं। तो क्या सरकारी कॉलेज की मार्कशीट अलग यूनिवर्सिटी से बनकर आती है क्या, और प्राइवेट कॉलेज की अलग से आती है? कदापि नहीं आती है। बस फर्क यह होता है कि जहाँ जो है कॉलेज का नाम लिखा होता है, थोड़ा सा वहाँ गवर्नमेंट लिखा होता है। जैसा नाम रहेगा वैसा लिखा होगा, गवर्नमेंट सरकारी नहीं लिखा होता है। ठीक ना। गवर्नमेंट सरकारी नहीं लिखा होता है। मार्कशीट आपकी एक समान रहती है। जो योग्यता उन्हें, अगर आप बीए की डिग्री आप प्राप्त किए हैं, मैं सरकारी से हूं, आप प्राइवेट से हैं, तो जहां हम नौकरी पा सकते हैं वहां आप भी पा सकते हैं ना। आप में और मुझ में अंतर नहीं है। ठीक ना। आप में और मुझ में अंतर नहीं है। तो उसी की तरह ये भी है, अगर चाहे आप प्राइवेट कॉलेज से करते हैं चाहे सरकारी कॉलेज से करते हैं, दोनों की योग्य मान्यता एक ही रहेगी। आप दोनों एक समान रहेंगे। टेट और सीटेट आपको भी क्वालिफाई करना है जो लड़का गवर्नमेंट कॉलेज से किया है, और टेट सीटेट उस लड़के को भी पास करना है जो प्राइवेट कॉलेज से किया है। दोनों एक ही समान है। ठीक ना। दोनों एक समान है। हाँ, प्राइवेट कॉलेज में सिर्फ जो है वो लड़का थोड़ा सा नंबर ज्यादा पाया है, इसलिए उसको जो है गवर्नमेंट कॉलेज मिला। आप थोड़ा कम पाए हैं, आपको प्राइवेट कॉलेज मिला। ठीक ना। या आपके पिछले बैकग्राउंड पर निर्भर करता है कि आप कितना नंबर पाते हैं। हाँ, आने वाले समय में हो सकता है कि जो है, आने वाले समय में हो सकता है कि आपका जो डीएलएड होने वाला है वह एंट्रेंस एग्जाम के आधार पर हो। अब की बार होने वाला था, बट ये कोरोना की वजह से नहीं हुआ। तो हो सकता है कि अगली बार जो हो वह एंट्रेंस आधार पे आपका एडमिशन हो। उसमें क्या होगा कि जो लड़का क्रीम होगा वह आगे निकल जाएगा, और जो लड़का थोड़ा सा लो होगा वह जो पीछे रह जाएगा। यही दिक्कत होगी। बस यही अंतर गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज में है। ठीक ना। प्राइवेट वाले में थोड़ा सा उनके पीछे से धक्का दे दिया जाता है, वो अच्छे से निकल जाते हैं, और सरकारी वाले को कुछ नहीं मिलता है। वो जो उनके माइंड में है वही वहां करना है, और उन्हें अलग से कुछ नहीं मिलने वाला है। आप मेरे कहने का मतलब समझ गए होंगे। तो यही कंडीशन मार्कशीट में है। मार्कशीट में भैया मेरे कोई अंतर नहीं होगा। अगर आपको प्राइवेट मिला है तो आप उसमें संतुष्ट रहिए, अगर उनको गवर्नमेंट मिला है तो वो उससे संतुष्ट रहें। दोनों की मार्कशीट एक जगह है। टीचर आप भी बनेंगे, टीचर वो भी बनेंगे, लेकिन आपको टेट और सीटेट क्वालिफाई करना अनिवार्य होगा। उसके बाद सुपर टेट में आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे। आगे क्या है, डायरेक्ट एडमिशन लेने पर भविष्य में कोई दिक्कत तो नहीं होती। आपका ये भी कमेंट आ रहा था कि अगर हम डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं तो क्या जब हमको जॉब मिलेगी तब कोई दिक्कत तो नहीं होगी? तो देखिए, पहली बात तो डायरेक्ट एडमिशन आपका जायज है। ठीक ना। डायरेक्ट एडमिशन आपका जायज है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी कहा आपसे कि आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। आपको कोई दिक्कत कहीं नहीं होगी। आपको कोई दिक्कत कहीं नहीं होगी, चाहे आप नौकरी करने जा रहे हैं या आप कहीं भी जा रहे हैं। बस आपका रजिस्ट्रेशन पीएनपी की साइट से आप रजिस्टर्ड हो, आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक ना। आप इतनी बात को समझ गए। यहाँ थोड़ा सा हम ये बताने वाले थे आपको कि अगर कोई कॉलेज नहीं मिला तो मान लीजिए आप डायरेक्ट एडमिशन लेंगे। कंडीशन आपकी ये है कि जैसे अगर जिनको मिल भी गया है कॉलेज, मान लीजिए आपको अलॉटमेंट पीएनपी की तरफ से हो गया है प्राइवेट कॉलेज,
चाहे गवर्नमेंट कॉलेज, आप किसी भी कॉलेज को अलॉटमेंट आपका हुआ है, थोड़ी सी उसमें दिक्कत ये है कि किसी किसी बच्चे को कॉलेज पसंद नहीं आ रहा है, ठीक ना। किसी किसी बच्चे को कॉलेज पसंद नहीं आ रहा है, तो वह कह रहा है कि सर मुझे कॉलेज पसंद नहीं है, तो मैं क्या करूं, मैं वह कॉलेज नहीं लेना चाहता हूं, मैं किसी और कॉलेज से करना चाहता हूं। तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि आपको तनिक भी घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक ना। आप तनिक भी मत घबराइए। आपको जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है, 10,000 का पेमेंट आप पहले मत करिएगा। अगर कॉलेज आपको पसंद नहीं है तो आप 10,000 का पेमेंट मत करिएगा। हाँ, अगर आपको कॉलेज पसंद नहीं है तो आप चले जाइएगा उस कॉलेज में जहां आपको कॉलेज पसंद है, उनसे आप बात करिएगा, बताइएगा कि सर मुझे कॉलेज दूसरा मिला है, अलॉटमेंट हो गया है, मैं उस कॉलेज से असंतुष्ट हूं और मैं आपके कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता हूं। तो वो आपको सारी प्रक्रिया बताएंगे कि कैसे कैसे आपको करना क्या है, ठीक ना। हाँ, लेकिन एक कंडीशन होनी चाहिए कि आपको 10,000 का पेमेंट कदापि नहीं करना है, ठीक ना। और लोग पूछ रहे थे कि ये 10,000 हम कब तक जमा कर सकते हैं। देखिए 10,000 आपको बहुत ज़्यादा दिन नहीं जमा करना है। अगर आपका आज कॉलेज अलॉटमेंट हो चुका है तो आज आप ही जमा कर दीजिए, आज ही फीस जमा कर दीजिए। क्यों? क्योंकि आपकी जो एडमिशन की लास्ट डेट रखी गई है वह 4 अक्टूबर तक रखी गई है, ठीक ना। आज इसमें 2 तारीख हो गई, 2 तारीख और 2 दिन आपके लिए शेष है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप जो है 10,000 पेमेंट करके अपने सीट को कंफर्म कर लीजिए और 4 तारीख तक शाम 5 बजे तक आपकी एडमिशन प्रक्रिया चलेगी, उसके बाद सब बंद हो जाएगा, तो आपके लिए समस्या हो जाएगी। हाँ, उसके बाद जो डायरेक्ट एडमिशन होगा, अगर आप अभी भी लेना चाहते हैं तो आप अभी ले सकते हैं, लेकिन यह उम्मीद की जा रही है कि अगर आपका क्लास 11 अक्टूबर से चलने वाला है तो उसके पहले भी डायरेक्ट एडमिशन की प्रक्रिया आपके सामने नोटिस आएगी जरूर, मैं जानता हूँ, ठीक ना। हालांकि इसके बारे में मैं सत्यता से तो नहीं कह सकता कि आएगी ही, लेकिन कम से कम 90% उम्मीद जरूर है कि आपकी डायरेक्ट एडमिशन की नोटिस जरूर आएगी, मैं जानता हूं। क्योंकि थोड़ी सी सीट अब की बार खाली रहने वाली, कुछ बच्चे छूट गए हैं, कुछ लोग फॉर्म ही नहीं अप्लाई कर पाए हैं, तो उनके लिए कुछ न कुछ पीएनपी की तरफ से समाधान जरूर आएगा, इसके लिए आप बेफिक्र रहिएगा। इसीलिए कुछ दिन का समय दिया गया है। 4 अक्टूबर क्यों ही है? 4 अक्टूबर क्योंकि उसके बाद आपका 5-7 दिन बच रहा है। 5-7 दिन में 3-4 दिन आपकी डायरेक्ट एडमिशन की प्रक्रिया चलेगी। अगर उसके पहले भी आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं है, ठीक है ना। इतनी बात समझ गए। और अगर आपको इसमें कहीं कंफ्यूजन है, ठीक, और इसमें अच्छा, आप कह रहे थे कि डॉक्यूमेंट में, देखिए डॉक्यूमेंट में आपके जैसे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, जो लोग पूछ रहे थे, मैंने बहुत अच्छी तरह से पिछले वीडियो में आपको बताया था, बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, किसी वीडियो में मैंने डॉक्यूमेंट पर चर्चा किया था, और रोज यही करते हैं। कहना है कि आपसे हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन की मार्कशीट, उसके बाद आधार कार्ड हुआ, 10-15 फोटो आप ले लीजिएगा जो भी आपके पास हो। उसके बाद जो है आय जात निवास होना चाहिए। आय प्रमाण पत्र की जरूरत तो मान लीजिए आपके एडमिशन में नहीं पड़ेगी, बट आपके स्कॉलरशिप में पड़ेगी, ठीक ना। आय जात निवास हुआ, फिर आपका मेडिकल सर्टिफिकेट हुआ, फिर चरित्र प्रमाण पत्र हुआ। इतना डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। हाँ, अगर आपके पास आय जात निवास, मेडिकल सर्टिफिकेट जो है, इसमें से आपके पास कंपलसरी होना चाहिए कि हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन की मार्कशीट और आधार कार्ड, इतना होना चाहिए। बाकी के डॉक्यूमेंट आप बाद में भी जमा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। इतना आप समझ गए। अब ये रहे, आज अगर आपका अलॉटमेंट हो गया है तो आप जाइए एडमिशन प्रक्रिया में भाग लीजिए बिना देर करे, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आप लेट करेंगे तो भविष्य में आपको समस्या हो सकती है। भविष्य में क्या, 4 तारीख तक आपका एडमिशन में है तो दिक्कत आपके लिए हो जाएगी, ठीक ना। और हाँ, एक बात और, अब मैं कल या परसों से आपके सिलेबस पर डिस्कशन करूंगा। बहुत अच्छी तरह से मैं सिलेबस पर आपको वीडियो देने वाला हूं, कुछ वीडियो मैं बना भी चुका हूं, बस सिर्फ उसे पब्लिक करना है, ठीक ना। तो आप बने रहिए हमारे साथ में। आपके जो सेमेस्टर में परीक्षाएं जो है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई होती है, मैं उस पर भी आपको वीडियो देने की कोशिश करूंगा, ठीक ना। और हाँ, अगर डेमो के तौर पर आप देखना चाहते हैं कि आप कैसे पढ़ाते हैं, क्या करते हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां नंबर सिस्टम की वीडियो पड़ी हुई है, आप वहां से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। और अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर किया करें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, ठीक ना। तो थैंक्स, धन्यवाद।